राजस्थान में बेरोजगारों के नए संगठन का उदय हुआ है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ भंग हो गया है। महासंघ से पदाधिकारियों की नाराजगी चल रही थी। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रमुख उपेन्द्र यादव थे। अब उपेन्द्र यादव से दूरी बनाकर नए संगठन का रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया है। हनुमान किसान रविंद्र चौधरी के साथ जल्द नई कार्यकारिणी की घोषणा हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए, घटनाक्रम है। बहुत बड़ी जानकारी भी है। राजस्थान में बेरोजगारों का एक नया संगठन सामने आ सकता है। आपको याद होगा उपेन्द्र यादव लंबे समय से लीड कर रहे थे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ, लेकिन फिर हुआ ये कि उनका राजनीतिक दिलचस्पियां बढ़ी। उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया, वहां से चुनाव लड़ा, वहीं से सवाल उठने लगे थे। अब इसके अंदर जो खटपट थी वो स्पष्ट रूप से सामने आ गई। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रमुख उपेन्द्र यादव थे। अब उपेन्द्र यादव से दूर हटकर नया संगठन रजिस्टर करवाया गया है और हनुमान किसान और रविंद्र चौधरी नई कार्यकारिणी की घोषणा कर सकते हैं। तो कुछ नया और बड़ा होने को है। क्या उपेन्द्र यादव बीते दिनों की बात हो जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। राजनीति बहुत कुछ देती है तो बहुत कुछ लेती भी है। धर्मेंद्र सिंघल समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। जानकारी उनसे लेते हैं। धर्मेंद्र, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। अगर ऐसा होता है तो बेरोजगार एकीकृत महासंघ टूट गया है। देखिए राहुल, राजस्थान में जो युवा है उनकी जो आवाज उठाने के लिए कई तरह के संघ बने हुए थे। 2 या 3 संघ थे। उसमें बड़ा जो संघ था वो था बेरोजगार एकीकृत महासंघ, जिसके जो प्रमुख थे वो उपेन्द्र यादव थे। पिछले चुनाव में उससे जस्ट पहले वो बीजेपी में शामिल होगा और जब बीजेपी में शामिल होगा और सरकार बन गई, उनके सामने कहीं ना कहीं एक परेशानी है कि वो युवाओं की आवाज को सही ढंग से नहीं उठा रहे थे। उससे युवाओं में काफी सारी नाराजगी थे। उसके साथ ही जो कार्यकारिणी थे उनमें नाराजगी थी। इसको लेकर के उन्होंने एक नया संघ बनाया है, उसका नाम है बेरोजगार यूनियन। अब वो उस जो महासंघ उसका जो रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है, वो जल्द ही उसकी कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। क्योंकि देखिए, युवाओं की आवाज उठाने के लिए कोई ऐसा संगठन होना चाहिए। इस समय राजस्थान 2-3 संगठन जो काम कर रहे हैं, ये जो संगठन है इसका काम यही है कि युवाओं की आवाज को उठाया जाए और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। राहुल, उपेन्द्र यादव की कोई प्रतिक्रिया आई है अभी तक? उपेन्द्र यादव ने कुछ कहा है इस पर? देखिए, अभी चूंकि आज का ही ये घटना से अभी कहा गया कि जल्दी से घोषणा करेगी। अब उपेन्द्र यादव से बात करने की कोशिश करेंगे कि उसके क्या वो चाहते हैं, वो क्या करेंगे आगे जाकर के। युवाओं से मतलब युवाओं के साथ रहेंगे या बीजेपी में किसी पद को लेंगे, उसको लेकर के भी चर्चा और जोर पकड़ रही है। आने वाले दिनों में इसको लेकर के साफ जो स्थिति साफ हो जाएगी, वो क्या करेंगे, वो क्या कहेंगे उसको ले। क्योंकि कुछ दिनों पहले 2 या 3 दिन पहले की बात है कि जो संघ था उसको वहां पर जो भंग कर दिया गया और नई जो संघ है उसकी और जो नए कदम बढ़ाए जा रहे हैं और जल्द ही उस संघ का जो यहाँ पर जो नया रूप देखने को मिलेगा। मैं कह रहा था अभी कुछ देर पहले, धर्मेंद्र, राजनीति अगर कुछ देती है तो राजनीति बहुत कुछ ले भी लेती है। उपेन्द्र यादव के साथ ऐसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, चुनाव लड़ा और बुरी तरह से चुनाव हारे और उसके बाद हासिल उन्हें कुछ नहीं हुआ। जो एक ले दे करके उनके पास यूएसपी थी उनकी बेरोजगारों के लिए लड़ाई, अब वो भी हाथ से निकलती दिख रही है। देखिए, राजस्थान की बात करें तो यहाँ जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है वहां से कई सारे नेता निकले और आगे जाकर के उन्होंने कई बड़े महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। बात करें उपेन्द्र यादव की, क्योंकि वो युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और चुनाव से जस्ट पहले बीजेपी में शामिल हुए, चुनाव भी लड़ा उन्होंने, लेकिन वो वहां से हार गए। अब उनके सामने स्थिति ये थी कि वो युवाओं के साथ रहे या पार्टी में रहे। उन्होंने पार्टी को चुना और इस समय पार्टी में रह करके वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए भी एक ऐसा संगठन होना चाहिए। उसी को लेकर के अब जो हनुमान किसान और रविंद्र चौधरी है, अशोक चौधरी है, वो यही चाह रहे हैं कि एक नया संगठन बना करके युवाओं की आवाज को उठाए और युवा उनका साथ भी दे रहे। पिछले कुछ दिनों की बात करें, उन्होंने कई सारे मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर के आंदोलन भी शुरू किए और अभी भी वो लगातार उनकी बात को उठा रहे हैं। तो कह सकते हैं अभी युवा जो है वो उनके साथ आ रहे हैं और आने वाले दिनों में उनको देखने वाला कि जो महासंघ जो बनने जा रहा है वो उनके लिए क्या काम कर पाता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका इस जानकारी के लिए।